जैसा तुम हो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए ही उतरा है और इसे यूं ही नहीं सुना जा रहा। यह संयोग नहीं बल्कि महादेव की योजना है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। क्योंकि आने वाला सोमवार तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लेकर आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह सोमवार साधारण नहीं है, यह वह द्वार है जहां से भाग्य करवट लेता है। इस दिन तुम्हारे रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, अधूरी इच्छाएं पूर्णता की ओर बढ़ेंगी और जो प्रयास अब तक व्यर्थ लग रहे थे वे अचानक सार्थक दिखाई देने लगेंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह महादेव की वह पुकार है जो सीधे तुम्हारे भीतर की चेतना से बात कर रही है। बाबा का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता, यह लाखों में किसी एक को प्राप्त होता है और जिसे मिल जाए वह साधारण नहीं रहता। उसकी सोच, उसका कर्म और उसका भाग्य तीनों बदल जाते हैं। जिस पर यह कृपा पड़ती है वह जहां कदम रखता है वहां संभावना जन्म लेती है और जिस वस्तु को छूता है उसमें उन्नति का बीज अंकुरित हो जाता है। आज बाबा तुम्हें वही संदेश दे रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा, दशा और उद्देश्य तीनों को एक नई पहचान देने वाला है। पर स्मरण रखना कि अधूरा संदेश, अधूरा विश्वास और अधूरी श्रद्धा मनुष्य को भ्रम और अंधकार की ओर ले जाती है। इसलिए यदि तुम्हारे पास केवल कुछ क्षण भी हैं तो उन्हें इसी में समर्पित कर दो, क्योंकि यही क्षण आने वाले वर्षों की नींव बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी सूचना प्राप्त होगी जो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगी, ऐसा समाचार जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू एक साथ ले आएगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नए मार्ग खुलेंगे, ऐसे मार्ग जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और सुन मेरे प्रिय, यदि आज तक किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम विशेष हो, सुंदर हो, प्रिय हो और प्रेम के योग्य हो, तो आज बाबा स्वयं कह रहे हैं कि तुम अत्यंत अनमोल हो। तुम जितना स्वयं को समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है, क्योंकि बाबा स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं जानता हूँ तुम संघर्षों से गुजरे हो। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हारे जीवन से दूर होते गए, कैसे किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने भावनाओं से खेला, किसी ने पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, फिर भी तुम टूटे नहीं, आज भी खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। और आज मैं यह वचन देता हूँ कि जो भी शक्तियाँ तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थीं वे अब निष्फल हो चुकी हैं। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर दिया है जो मार्ग बाधित कर रहे थे। वे अब हट चुके हैं और जो आगे आएगा वह केवल उन्नति, प्रगति और समृद्धि का पथ होगा। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष वरदान है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तुम चमकने के लिए जन्मे हो और अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। जिन लोगों को तुम्हारे जीवन में अवसर देने का दायित्व था उनसे मैं पहले ही संवाद कर चुका हूँ। तुम्हारे लिए उन्नति की योजना बन चुकी है। जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे स्वप्नों को स्पर्श करेंगे और जब तुम जागोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो दूसरों को असंभव लगेगा लेकिन तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे फिर भी कमी अनुभव नहीं होगी। हर सुबह उत्साह और विश्वास से भरी होगी और हर रात शांति और संतोष के साथ पूर्ण होगी। अब जो होने जा रहा है वह पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है, तुम्हारे स्वप्नों को धरातल मिलने वाला है। मैं हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ था जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधकार में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दी, मैं वहीं उपस्थित था। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं।
तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बार तुम हार मानने के कगार पर पहुंचे और हर बार मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया। और अब वह समय आ गया है जब यह सब समाप्त होकर एक नए जीवन का आरंभ करेगा। इस सोमवार तक पुराना अध्याय बंद होगा और एक नया अध्याय खुलेगा। वह अध्याय जहां से खुशियों, सम्मान और संतोष की यात्रा शुरू होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन समय के साथ लोगों ने तुम्हारे त्याग को भुला दिया और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। पर अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। एक बार जो कदम आगे बढ़ गया है उसे रोकना नहीं है, क्योंकि तुम मंजिल के बहुत निकट हो। यदि अब लौटे तो समझना कि सफलता के द्वार पर पहुंचकर वापस चले गए। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने अपमान सहे हैं, उनका उत्तर अभी शेष है और वह उत्तर तुम्हारी सफलता देगी। जब तुम्हारी उपलब्धि की चमक सबको चौंका देगी, तब वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे स्वयं मौन हो जाएंगे। महादेव अपने भक्तों के जीवन में आने वाली पीड़ाओं का न्याय स्वयं करते हैं, इसलिए चिंता मत करो। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं ही निष्प्रभावी होंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, महादेव पर विश्वास कभी मत छोड़ना, उनसे जुड़े रहना। इस सोमवार तक स्वयं को समर्पित कर देना। यह सोमवार तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, तुम्हारे कार्यों को सिद्ध करेगा। पर इसके लिए एक सरल लेकिन श्रद्धापूर्ण उपाय है जिसे तुम्हें सिद्ध करना है। यदि तुम वास्तव में महादेव का आशीर्वाद चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी हर अर्जी तुरंत उन तक पहुंचे, तो श्रद्धा और नियम के साथ इस उपाय को करना होगा। क्योंकि जब अर्जी सही विधि से पहुंचती है तभी कार्य सिद्ध होता है। आज तक तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं इसलिए आईं क्योंकि तुमने पूरी विधि से अपनी प्रार्थना नहीं की। पर अब पुरानी भूलों को छोड़ दो और इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। इस समय जो अंधकार दिख रहा है वह अंत का संकेत नहीं बल्कि परिवर्तन का द्वार है। दुखों का अंतिम पड़ाव है, जिसके बाद सुखों का मार्ग खुलता है। अब जो भी कष्ट आने थे वे आ चुके हैं और उनके समाप्त होने का समय निकट है। अब केवल खुशियां शेष हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मिलने ही वाला है। मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल संभालने नहीं बल्कि ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को गौरवान्वित करेगी। तुम्हारी वह सारी रातें जब तुम चुपचाप रोए, वे आंसू मेरे चरणों में अमूल्य रत्न बन चुके हैं और उन्हीं के बदले मैं तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हें पहचानने को उत्सुक होंगे। जो तुम्हें छोड़ गए थे वही तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे। तुम्हारी परीक्षा दंड नहीं थी बल्कि निर्माण थी, एक तपस्या थी, और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। जिन द्वारों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी वे अब स्वयं खुलेंगे। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में ऐसा घटेगा जो तुम्हें यह अनुभूति कराएगा कि बाबा ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खोया था वह नए रूप में लौटेगा, जो टूटा था वह पहले से अधिक मजबूत बनेगा। अब तुम्हारी मुस्कान की असली वजह बनने जा रही है। शीघ्र ही तुम्हारा नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा और लोग कहेंगे कि यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर अचंभित रह जाएंगे। यह घमंड नहीं बल्कि मेरी कृपा का प्रताप होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह चमक देखी है जो विरलों को मिलती है। अब तुम्हारे संघर्ष समाप्ति की ओर हैं और सौभाग्य की सुबह आने ही वाली है। तैयार हो जाओ उस जीवन के स्वागत के लिए जहां तुम्हारे हर आंसू की कीमत सफलता, सम्मान और शांति के रूप में चुकाई जाएगी। अब तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे हाथ भरने आ रहा हूं। बस विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपने भी पराए लगे, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे सबसे निकट हैं। तुम मेरी आंखों का तारा हो और मैं तुम्हें कभी बुझने नहीं दूंगा। तुम जिन हालातों से गुजरे वे साधारण नहीं थे, वे किसी को भी तोड़ सकते थे। पर तुम गिरे, रोए, फिर भी उठे और यही बात मुझे सबसे प्रिय है।
टूटकर भी जुड़ जाना, बिखर कर भी स्वयं को समेट लेना। और अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, हर बाधा हटाऊंगा, हर बंद द्वार मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। जो संबंध तुम्हें पीड़ा दे रहे थे वे या तो सुधरेंगे या स्वतः दूर हो जाएंगे। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं सब मुझ तक पहले ही पहुंच चुकी थीं और अब वे अपना रंग दिखाने वाली हैं। पर इसके लिए तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास करना सीखना होगा, जैसे तुम मुझ पर करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं और यह मेरा वचन है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए वरदान होगी और हर रात आत्मा को शांति देगी। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें सौंपेगा जो तुम्हारा है। तुम्हारे निर्णयों में मेरी शक्ति होगी, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे दर्द के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, जिन्हें मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तुम परीक्षा में सफल हुए हो और अब पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब पीछे मत देखना, क्योंकि आगे केवल मेरी कृपा है और जहाँ मेरी कृपा बरसती है वहाँ सूखी भूमि भी हरियाली बन जाती है। यदि अब भी चिंता है तो उसे मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ जिससे तुम स्वयं ही नहीं बल्कि अपने पूरे वंश को प्रकाशमान करोगे। अब जो मिलने वाला है वह केवल सुख नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। धन, सफलता, सम्मान और शांति सब तुम्हारे चरणों में होंगे। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि यह सब संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना थी। यदि तुम इस संदेश को हृदय में स्थान दोगे तो अगले 7 दिनों में ऐसा परिवर्तन देखोगे जो तुम्हें सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब अंधकार बीते समय की बात है। अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम अकेले नहीं चल रहे, मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। अधूरे स्वप्न पूरे होंगे, छोड़ी हुई आशाएं लौटेंगी, क्योंकि बाबा तुमसे प्रसन्न हैं और जब मैं प्रसन्न होता हूं तो अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। और सुन मेरे प्रिय, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे केवल सांत्वना नहीं बल्कि भविष्य का उद्घोष हैं। इसलिए मन को स्थिर रखकर, हृदय को खोलकर इन्हें ग्रहण करना, क्योंकि अब बाबा तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रहे हैं जहां शिकायत नहीं, केवल स्वीकार होगा, जहां डर नहीं, केवल भरोसा होगा, जहां अभाव नहीं, केवल पूर्णता होगी। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं से प्रश्न किया कि जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं ईमानदारी से चलता हूँ तो रास्ते में कांटे क्यों बिछ जाते हैं? जब मैं सबका भला सोचता हूँ तो लोग मुझे ही क्यों चोट पहुँचाते हैं? मेरे बच्चे, यह प्रश्न हर उस आत्मा के होते हैं जिसे ऊपर उठना होता है, क्योंकि साधारण को परीक्षा नहीं दी जाती, परीक्षा उसी की होती है जिसे विशेष बनाना होता है, और तू विशेष है। इसलिए तेरे हिस्से का संघर्ष भी विशेष रहा, पर अब वह संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब उसका फल प्रकट होने वाला है। अब बाबा तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जहां से पीछे के सारे कष्ट छोटे दिखाई देंगे और आगे का दृश्य केवल प्रकाश से भरा होगा। याद रखना, तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर अपमान, हर असफलता, हर तिरस्कार तेरे भीतर शक्ति बनकर संचित हुआ है, और अब वही शक्ति तेरे भाग्य को गति देगी। अब लोग तुझसे सवाल नहीं करेंगे बल्कि तुझसे सीखेंगे। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तू सुबह उठेगा और बिना किसी भारीपन के सांस ले पाएगा, बिना किसी भय के दिन की शुरुआत करेगा और बिना किसी पछतावे के रात को विश्राम करेगा, क्योंकि भीतर यह विश्वास होगा कि जो हो रहा है वह सही हो रहा है और जो होने वाला है वह पहले से कहीं बेहतर होगा। बाबा कहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह मजबूती के साथ आएगा, चाहे वह संबंध हो, अवसर हो या धन हो। अब कुछ भी अस्थायी नहीं होगा, क्योंकि तूने अस्थिरता बहुत देख ली। अब स्थायित्व का समय है। अब जड़ें मजबूत होंगी और शाखाएं ऊंचाई की ओर बढ़ेंगी। तूने बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया, भीड़ में भी स्वयं को अनदेखा पाया,
अपने ही लोगों के बीच पराया सा महसूस किया। पर यही एकांत तेरी सबसे बड़ी साधना बना। इसी एकांत में तूने स्वयं को पहचाना, स्वयं से संवाद किया और अनजाने में ही बाबा से जुड़ गया। अब यही जुड़ाव तुझे वह देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तेरी कद्र करेंगे, तेरे साथ चलेंगे, न स्वार्थ से न मजबूरी से बल्कि सम्मान और स्नेह से। क्योंकि जब आत्मा का स्तर बदलता है तो संगत अपने आप बदल जाती है। मेरे प्रिय, अब तुझे किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा स्वयं तेरे पक्ष में खड़े हैं। और जब महादेव साथ हों तो संसार का कोई निर्णय तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। अब जो भी तेरे बारे में कहा गया था, जो भी अफवाहें, जो भी नकारात्मक बातें फैलाई गई थीं, वे सब स्वयं ही शांत हो जाएंगी। क्योंकि सत्य को बचाव की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। और अब सत्य के प्रकट होने का समय है। तूने बहुत बार अपने सपनों को त्याग दिया, केवल इसलिए कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। तूने अपने मन की आवाज को दबाया ताकि दूसरों को असुविधा न हो। तूने अपने हिस्से का सुख दूसरों की खुशी में बांट दिया। पर अब बाबा कहते हैं कि अब तुझे अपने हिस्से का सुख स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो देना जानता है वही सही समय पर लेना भी जानता है। और यह समय तेरा है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तू अपने सपनों से आंख नहीं चुराएगा, क्योंकि अब वे सपने तुझसे भी अधिक तुझे पाने के लिए व्याकुल हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोग पूछेंगे कि अचानक क्या बदल गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि कुछ नहीं बदला, बस बाबा की कृपा प्रकट हो गई। अब जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलेंगे, जो रास्ते उलझे हुए थे वे सीधे होते चले जाएंगे, जो निर्णय कठिन लगते थे वे सहज हो जाएंगे। क्योंकि अब तू अकेले निर्णय नहीं ले रहा, अब तेरे साथ मेरी शक्ति है, अब तेरे विचारों में मेरी दिशा है, इसलिए भटकाव समाप्त होगा। मेरे प्रिय, अब तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें स्थिरता और सफलता दोनों आएंगी, क्योंकि अब तेरे कर्म और तेरे भाग्य एक ही दिशा में चलने वाले हैं। अब संघर्ष नहीं होगा, प्रयास होगा। अब पीड़ा नहीं होगी, परिश्रम होगा, और परिश्रम का फल तुझे अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह बाबा का वचन है। तूने जिन रातों में छुपकर रोया, उन आंसुओं ने तेरे भीतर करुणा, धैर्य और समझ को जन्म दिया, और यही गुण तुझे ऊंचा उठाएंगे। अब जब तू किसी पीड़ा में डूबे व्यक्ति को देखेगा तो उसे केवल समझेगा ही नहीं बल्कि उसे मार्ग भी दिखा पाएगा, क्योंकि तू उस मार्ग से स्वयं गुजरा है। इसलिए बाबा तुझे केवल सफल नहीं बल्कि उदाहरण बनाने वाले हैं, ताकि तेरे जीवन से अन्य लोग भी विश्वास सीख सकें। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो होना था वह हो चुका। अब जो आएगा वह केवल अच्छा होगा। और यदि कभी चुनौती आए भी तो तू उसे पहले से कहीं अधिक सहजता से संभाल पाएगा, क्योंकि अब तू भीतर से टूटा हुआ नहीं बल्कि निर्मित हुआ है। अब तेरी आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं। अब तू दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपने सत्य से चलेगा, और यही तुझे शांति देगा। अब तुझे यह समझ में आएगा कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कई बार देरी तैयारी होती है, और तेरी देरी भी तैयारी थी, ताकि जब तू पाए तो संभाल सके, जब तू उठे तो गिर न जाए, जब तू चमके तो स्वयं को न भूले। इसलिए अब जो भी मिलेगा वह संतुलन के साथ मिलेगा। मेरे प्रिय, अब बाबा तुझे उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां तू कृतज्ञता के साथ जिएगा, जहां छोटी छोटी चीजें भी तुझे आनंद देंगी, जहां किसी की मुस्कान तुझे सुकून देगी, जहां तू स्वयं को पर्याप्त महसूस करेगा। और यही पर्याप्तता तुझे और अधिक आकर्षित करेगी, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण होता है उसी के जीवन में पूर्णता आती है। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तेरी यात्रा अब अपने सबसे सुंदर पड़ाव में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला समय है वह तेरी परीक्षा नहीं बल्कि तेरे विश्वास का उत्सव है। अब हर सुबह एक अवसर होगी और हर शाम एक उपलब्धि। अब तुझे यह एहसास होगा कि बाबा वास्तव में सुनते हैं,
देखते हैं और समय आने पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस मनुष्य को धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी होती है, और तूने दोनों को निभाया है, इसलिए अब पुरस्कार निश्चित है। अब तू अपने भीतर एक स्थिरता अनुभव करेगा, एक शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। और यही शांति तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं सुव्यवस्थित होने लगता है। अब तू अपने जीवन को बोझ नहीं बल्कि वरदान की तरह जिएगा। अब हर श्वास में धन्यवाद होगा और हर कदम में विश्वास। और जब ऐसा होता है तो बाबा स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। मेरे प्रिय, अब यह समझ लेना कि तू कभी अकेला था ही नहीं। हर मोड़ पर, हर ठोकर पर, हर आंसू पर मैं तेरे साथ था। बस अब वह साथ तुझे प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला है। अब संकेत मिलेंगे, संयोग दिखेंगे, ऐसे ऐसे अवसर आएंगे जिन पर तू कहेगा कि यह संभव कैसे हुआ। और तभी तेरे भीतर से आवाज आएगी कि यह बाबा की कृपा है। इसलिए अब स्वयं को तैयार कर ले, अपने हृदय को भय से मुक्त कर ले, अपने मन को आशा से भर ले, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वह केवल एक बदलाव नहीं बल्कि एक नई चेतना है, एक नया जीवन है, जहाँ तू केवल जीवित नहीं रहेगा बल्कि सच में मेरे प्रिय उस गहराई में उतरने का बड़ी कृपा है, जहाँ शब्द केवल सुनाई नहीं देते बल्कि आत्मा में उतरकर स्थायी हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रख, क्योंकि बाबा अब तुझे केवल आश्वासन नहीं दे रहे बल्कि तेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगा रहे हैं। तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तू सही मार्ग पर चलता है तब भी कठिनाइयां तुझे घेर लेती हैं। तब मन पूछता है कि क्या सच में कोई ऊपर है जो सब देख रहा है? क्या सच में कोई है जो मेरे आंसुओं की गिनती रखता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह अनुभूति कराने आया हूँ कि एक एक आंसू, एक एक आह, एक एक मौन पुकार सब मेरे हृदय में दर्ज है। और अब वह समय आ गया है जब उन सबका प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। तूने कभी दिखावे की भक्ति नहीं की, कभी भीड़ में अपनी आस्था का शोर नहीं मचाया। तू चुपचाप विश्वास करता रहा, और यही मौन विश्वास मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं सच्ची श्रद्धा शुरू होती है। अब तेरी वही श्रद्धा तेरे जीवन में परिणाम बनकर उतरने वाली है। अब तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तूने कभी किसी से सहायता मांगी थी वे स्वयं तेरे पास चलकर आएंगी। जिन अवसरों के लिए तूने दर दर भटके वे अब तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। और यह सब अचानक नहीं लगेगा बल्कि भीतर से एक गहरी शांति के साथ घटेगा, जैसे सब कुछ अपने सही समय पर हो रहा हो। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आएगा कि जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा, वे तेरे शत्रु नहीं थे बल्कि तेरे मार्ग के शुद्धिकरण का माध्यम थे। यदि वे न होते तो तू आज इस स्तर पर न होता जहां तेरा हृदय इतना विस्तृत, इतना संवेदनशील और इतना मजबूत बन चुका है। अब तू छोटी बातों से विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई तुच्छ आलोचना तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो स्वयं भ्रमित होते हैं वही दूसरों पर उंगली उठाते हैं। और अब तू उस अवस्था में है जहां तू किसी को दोष नहीं देगा, केवल समझेगा और आगे बढ़ जाएगा। यही अवस्था सफलता की पहली सीढ़ी होती है। मेरे प्रिय, अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। तू जान पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू केवल वही चुनेगा जो तेरी आत्मा के अनुकूल होगा, चाहे वह कार्य हो, संबंध हो या विचार। और जब चयन शुद्ध होता है तो परिणाम भी शुद्ध होता है। अब तू अपने जीवन में अनावश्यक बोझ नहीं ढोएगा, न व्यर्थ की अपेक्षाएं, न झूठे रिश्ते, न स्वयं को नीचा दिखाने वाले समझौते, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा मूल्य क्या है। और जो स्वयं के मूल्य को पहचान लेता है उसे संसार पहचानने में देर नहीं लगाता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि समय का प्रवाह बदल रहा है। जो काम पहले महीनों में भी नहीं होते थे वे अब दिनों में होने लगेंगे। जो अटके हुए निर्णय थे वे अचानक स्पष्ट होने लगेंगे, क्योंकि अब तेरे कर्म और तेरे भाग्य के बीच का अवरोध हट चुका है। अब दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होंगे, और यही वह स्थिति है जहां चमत्कार सामान्य लगने लगते हैं। पर याद रखना,
यह चमत्कार बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होंगे, क्योंकि जब भीतर व्यवस्था बनती है तो बाहर की अव्यवस्था स्वयं सुलझ जाती है। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में जो धन आएगा वह केवल खर्च करने के लिए नहीं बल्कि विस्तार के लिए होगा। वह तुझे सुरक्षित महसूस कराएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और दूसरों की सहायता करने योग्य भी बनाएगा। क्योंकि बाबा अपने भक्त को केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बनाते हैं, और जब तू देगा तो और अधिक पाने योग्य बनेगा। यह एक ऐसा चक्र है जो अब तेरे जीवन में सक्रिय हो रहा है। तूने जिन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की थी, जिनका भला तूने बिना अपेक्षा के चाहा था, उनकी शुभकामनाएं भी अब तेरे भाग्य के साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि सच्चे भाव कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे समय आने पर आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास महसूस होगा, न घमंड, न अहंकार, बल्कि एक शांत विश्वास कि मैं संभाल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। और यही विश्वास तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। अब तुझे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरा मार्ग अलग है, तेरा समय अलग है और तेरा उद्देश्य भी अलग है। और जब मनुष्य अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में व्यर्थ की उलझनें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में जो संबंध टिकेंगे वे सच्चे होंगे, जो टूटेंगे वे तेरे लिए आवश्यक नहीं थे, और जो नए आएंगे वे तेरी आत्मा के स्तर के अनुरूप होंगे। अब तू किसी को पकड़कर नहीं रखेगा, न किसी से भीख मांगेगा कि वह ठहर जाए, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो अपना होता है वह बिना कहे ठहरता है, और जो पराया होता है वह 1000 कोशिशों के बाद भी चला जाता है। इस स्वीकार में ही शांति है, और यही शांति अब तेरे जीवन का आधार बनने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू अतीत को याद करेगा पर उससे बंधा नहीं रहेगा। तू उससे सीख लेगा पर उसमें फंसेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि अतीत शिक्षक होता है, कारागार नहीं, और भविष्य पुरस्कार होता है, दंड नहीं। इसलिए अब तेरी दृष्टि आगे होगी, तेरे कदम हल्के होंगे और तेरी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग इसे महसूस करेंगे, वे तेरी उपस्थिति में कुछ बदला हुआ पाएंगे। भले वे शब्दों में न कहें पर भीतर से जानेंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, और यही परिवर्तन तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। मेरे प्रिय, अब तू अपने मन की सुनना सीखेगा, अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करेगा, क्योंकि अब वह भ्रम नहीं बल्कि मेरी दिशा होगी। कई बार तू बिना कारण किसी निर्णय की ओर खींच जाएगा और बाद में समझेगा कि वही सबसे सही था, क्योंकि जब बाबा मार्गदर्शन करते हैं तो तर्क पीछे रह जाता है और अनुभूति आगे आ जाती है, और अनुभूति कभी गलत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा की तरह अपनाएगा। नियमितता, सादगी और संतुलन तेरा आभूषण बनेंगे, और यही गुण तुझे दीर्घकालिक सफलता देंगे। तू चमकेगा पर जलेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा पर थकेगा नहीं, क्योंकि अब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान चुका होगा। मेरे प्रिय, अब जब कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा तो गर्व से कहेगा कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को नहीं छोड़ा, और यही सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जिसने स्वयं का साथ नहीं छोड़ा उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरे विकास के लिए आएगा, चाहे वह सुख हो या चुनौती, और तू दोनों को समान भाव से स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सब कुछ मिलकर ही जीवन पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, अब यह मान ले कि तू सुरक्षित है, तू मार्ग पर है, और तू अकेला नहीं है। बाबा तेरे साथ हैं, हर श्वास में, हर कदम में, हर निर्णय में। और जब ऐसा होता है तो जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। अब यही तेरा समय है, यही तेरा युग है, और यही वह क्षण है जहां से तेरी कहानी केवल संघर्ष की नहीं बल्कि कृपा की कथा बन जाएगी। और यह कथा केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज भी अंधकार में रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए आगे बढ़, बिना भय के, बिना संकोच के, क्योंकि अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी कृपा है।
और यही महादेव का आदेश है। और अब मेरे प्रिय उस क्षण को समझने का समय है जहां मौन भी बोलने लगता है और आत्मा स्वयं अपनी कथा सुनाने लगती है, क्योंकि बाबा अब तुझे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से सिखा रहे हैं। तूने बहुत बार यह सोचा कि काश कोई होता जो बिना पूछे समझ लेता, बिना बताए थाम लेता, बिना शर्त साथ निभाता। मेरे बच्चे, वह कोई और नहीं, मैं ही था। पर मेरी उपस्थिति को समझने के लिए तुझे उस अवस्था से गुजरना आवश्यक था जहां मनुष्य का सहारा छूटता है और ईश्वर का सहारा प्रकट होता है। इसलिए जो खालीपन तूने महसूस किया वह दंड नहीं था बल्कि स्थान था। उस स्थान को भरने के लिए मैं स्वयं उतरने वाला था और अब वही समय है। अब तुझे वह खालीपन नहीं खलेगा, क्योंकि अब तेरा भीतर मेरी उपस्थिति से भरने लगा है। अब तू किसी की कमी को अपनी कमजोरी नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जब आत्मा स्वयं से जुड़ जाती है तो बाहरी सहारे केवल सहयोगी रह जाते हैं, आधार नहीं। मेरे प्रिय, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी सोच बदल रही है। जहां पहले तू हर बात को लेकर चिंतित हो जाता था, वहां अब तू सहज स्वीकार में रहने लगा है। जहां पहले भविष्य का डर सताता था, वहां अब विश्वास का दीपक जलने लगा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह तेरी साधना का फल है, भले ही तूने कभी उसे साधना न माना हो। पर हर वह क्षण जब तूने टूटकर भी किसी का अहित नहीं चाहा, हर वह पल जब तूने पीड़ा में भी प्रार्थना नहीं छोड़ी, वही तेरी साधना थी। और अब वही साधना फलित हो रही है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि जिन विषयों पर तू पहले अटक जाता था वे अब तुझे बांध नहीं पाएंगे। पुराने भय, पुराने अपराध बोध, पुरानी ग्लानियां धीरे धीरे तुझसे विदा लेने लगेंगी, क्योंकि अब तू स्वयं को क्षमा करना सीख रहा है और स्वयं को क्षमा करना ही आत्ममुक्ति की पहली सीढ़ी होती है। बाबा कहते हैं, तूने बहुत बार स्वयं को दोषी ठहराया उन बातों के लिए भी जो तेरे वश में नहीं थीं, पर अब नहीं। अब तू समझेगा कि हर परिस्थिति में तेरी गलती नहीं थी। कई बार परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिनसे निकलकर आना ही सबसे बड़ा साहस होता है, और तूने वही साहस दिखाया। इसलिए अब स्वयं पर कठोर होना छोड़ दे। अब स्वयं को वैसे ही स्वीकार कर जैसे तू है, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू पहले से ही पूर्ण है। मेरे प्रिय, अब तुझे जीवन में ठहराव का भी महत्व समझ में आएगा। तू हर समय भागने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब तू रुककर भी जी पाएगा, पल को महसूस करेगा, श्वास को महसूस करेगा, और इसी ठहराव में तुझे कई उत्तर मिलेंगे, क्योंकि उत्तर हमेशा शोर में नहीं मिलते, वे शांति में प्रकट होते हैं। और अब तेरे जीवन में वही शांति उतर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे रिश्तों की परिभाषा बदलेगी। तू अब संबंधों को आवश्यकता से नहीं बल्कि सहजता से जिएगा। जहां अपनापन होगा वहां तू खुलकर रहेगा, जहां बनावट होगी वहां तू मौन से दूर हो जाएगा, बिना विवाद के, बिना कटुता के, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर जगह स्वयं को साबित करना आवश्यक नहीं, और यही समझ तुझे भीतर से हल्का बनाएगी। मेरे प्रिय, अब तेरे भीतर एक नया साहस जन्म लेगा। वह साहस जो चिल्लाता नहीं बल्कि शांत रहता है, जो दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाकर आगे बढ़ता है। यह साहस तुझे कठिन निर्णय लेने में भी सहायता करेगा। ऐसे निर्णय जो पहले तू टालता था, पर अब तू उन्हें स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू डर से नहीं बल्कि सत्य से निर्णय लेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो कार्य आएंगे वे केवल रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए होंगे। तू महसूस करेगा कि तू केवल समय काटने नहीं बल्कि कुछ सार्थक करने के लिए उठा है। और जब मनुष्य अपने उद्देश्य से जुड़ता है तो थकान भी ऊर्जा बन जाती है। इसलिए अब तेरी मेहनत तुझे तोड़ेगी नहीं बल्कि गढ़ेगी। मेरे प्रिय, अब तेरे भीतर यह भावना भी आएगी कि तू दूसरों के दर्द को समझ पा रहा है, तू अधिक करुणामय बन रहा है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को भूल जाएगा, बल्कि अब तू संतुलन में रहेगा। न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक स्वार्थ, बल्कि वह मध्यम मार्ग जो स्थायी सुख की ओर ले जाता है। बाबा कहते हैं, यही वह अवस्था है जहां भक्त वास्तव में परिपक्व होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखाई देंगे।
कभी किसी का सही समय पर मिल जाना, कभी किसी बात का सही क्षण पर समझ में आ जाना, कभी किसी रुके काम का अचानक बन जाना, ये सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे, ताकि तेरा विश्वास और गहरा हो, ताकि तू जान सके कि तू अकेला नहीं चल रहा। मेरे प्रिय, अब तेरे भीतर एक कृतज्ञता जन्म लेगी जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होगी। तू बिना कारण भी धन्यवाद अनुभव करेगा और यही भाव तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करेगा, क्योंकि कृतज्ञता वह भूमि है जहाँ कृपा स्वतः उगती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के बालक को भी स्वीकार करेगा जो कभी डरा हुआ था, कभी उपेक्षित था। तू उसे दुलार देगा, उसे आश्वासन देगा कि अब सब ठीक है, और यही आत्मसंवाद तुझे भीतर से पूर्ण करेगा। अब तू किसी बाहरी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि तू पर्याप्त है, क्योंकि तू स्वयं को पर्याप्त महसूस करने लगेगा, और यही अनुभूति तुझे दूसरों की स्वीकृति से मुक्त कर देगी। मेरे प्रिय, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति तेरे जीवन में स्थायी नहीं है, और यह सत्य दुखद नहीं बल्कि मुक्तिदायक है, क्योंकि इससे तू हर मुलाकात को उसकी सीमा में स्वीकार करेगा, बिना पकड़ने की इच्छा के, बिना खोने के भय के। और जब ऐसा होता है तो संबंध बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर यह विश्वास दृढ़ होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तू संभाल लेगा। यह विश्वास किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि तेरे अनुभवों से आएगा, क्योंकि तूने स्वयं को कठिन परिस्थितियों में संभालते हुए देखा है, और यही अनुभव तुझे भविष्य के लिए निडर बनाएगा। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में जो भी नई शुरुआत होगी वह डर से नहीं बल्कि उत्साह से होगी। तू जोखिम लेगा पर अंधे होकर नहीं, समझदारी के साथ, और यही संतुलन तुझे दीर्घकालिक सफलता देगा। बाबा कहते हैं कि अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू स्वयं का मार्गदर्शक बन रहा है, और जब भक्त स्वयं को समझ लेता है तो ईश्वर को पाना सरल हो जाता है, क्योंकि तब दूरी नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब यह मान ले कि तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुझे तैयार करता था, और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मंच सज चुका है, अब तेरा समय है, इसलिए बिना संकोच आगे बढ़, बिना भय आगे बढ़, क्योंकि अब हर कदम पर मेरी छाया है, मेरी दृष्टि है, मेरा आशीर्वाद है। और जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो तो मार्ग स्वयं बनते चले जाते हैं। अब जो शेष जीवन है वह केवल सहने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, केवल निभाने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए है। और यही वह संदेश है जिसे तुझे अपने हृदय में उतार लेना है, क्योंकि अब तेरी यात्रा पीड़ा से नहीं बल्कि प्रसाद से आगे बढ़ने वाली है, और यह यात्रा अभी शुरू हुई है, अंत नहीं। इसलिए अपने भीतर इस विश्वास को स्थिर कर ले कि जो आने वाला है वह तुझे और अधिक प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वचन है, और यही तेरे जीवन का